तोड़ेंगे बीजेपी के राज में। ये हो रहा है, ये बहुत ही गंदे लोग हैं, ये बहुत ही गंदे लोग हैं। भगवान को भी नहीं छोड़ रहे यार ये लोग तो। भगवानों को भी ऐसे ऐसे क्या लफ्ज नहीं है बोलने के लिए। जिंदगी में वोट नहीं दूंगा। बीजेपी का कट्टर था, इंद्रजीत नाम है मेरा। अच्छा नहीं किया इन्होंने। क्यों रो रही है? मुझे क्या नजर, मेरे माँ को कैसे लग रहा धूप में खड़ा कर दिया। मंदिर भी तोड़ेंगे? मंदिर तोड़ेंगे बीजेपी के राज में। ये हो रहा है, ये हरामजादे कमीने ने लोगों ने क्या बोला था कि कांग्रेस और उसको वोट मत दो, बीजेपी को वोट दो। बीजेपी के राज में ये हो रहा, मंदिर तोड़ी जा रही है, सबको तोड़ी जा रही है। मंदिर तोड़ने से पहले बताया नहीं कार्रवाई होगी? मैम सर एक बार भी नहीं बताया हम लोगों को। नंबर भी लिखा हुआ था, मंदिर टूट रहा भी लिखा हुआ था। है। मोदी जी को क्या कहेंगे बताओ? मोदी जी को आना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने सबने वोट दे के। वो तो कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। अरे क्या कोई कर लेगा, जो तो होना तो हो गया ना। क्या कर लेंगे ये लोग भी, अब कुछ नहीं कर सकते ये लोग भी। ये भी अपना न्यूज चैनल चला रहे हैं। अगर इनको हेल्प करनी होती ना तो आके एक एक बंदे के साथ सपोर्ट खड़े होते। सब न्यूज वाले ऐसे ही अपना अपना चैनल बढ़ा रहे। आप हट जाए प्लीज। मैं तो आप लोगों को दिखाने ही आया हूँ कि भाई बताया नहीं गया इससे पहले। चलो यार तुम चलो अभी, चलो अभी फाइट हो चलो अरे वो सामान देख लेना। वो दूसरा मंदिर भी टूट रहा है। सारे इतने जितने भी सारे पुराने मंदिर है, सारे पुराने मंदिर है। नहीं अभी वहाँ से हमें तो काम कर लेने दो। अरे भाई साहब साइड में हो। हाँ ठीक, क्या कह रहे हैं? माँ काली की मूर्ति रखी हुई है अभी भी, देखो वो देखो सामने पीछे ही है। ये भी जाएगा अभी, मंदिर भी टूट रहे हैं। वो भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। ये पीछे जो माँ शीतला मंदिर है जहाँ से भाई, ये भी टूटेगा अभी। ये तो घरों को तोड़ने की बात कर रहे थे, मंदिर भी तोड़ ये देंगे। भी तोड़ दिया, सब तोड़ रहे हैं ये लोग। हम लोग हुए भी नहीं थे तब के मंदिर है, ये हमारी मूर्ति है। बीजेपी से उम्मीद थी कि वो मंदिर तोड़ेगी। कभी नहीं थी, कभी नहीं। बहुत ही गंदे लोग हैं ये, बहुत ही गंदे लोग हैं। अरे बीजेपी आई है सर, जब ही ठीक है। भगवान को भी नहीं छोड़ रहे यार ये लोग तो। भगवानों को भी ऐसे क्या लफ्ज नहीं है बोलने के लिए। अपने को तो बहुत हिंदूवादी पार्टी बताती है वो बीजेपी, और मंदिरों को तोड़ रही है। हिंदू मुसलमान कर करके तो बीजेपी ने वोट लिया। उन्होंने तो वोट लिया ये बोल बोल के। क्या पहले के मुसलमान नहीं थे? शुरू से तो मुसलमान थे ना यहाँ पे, तो क्या भाईचारा नहीं था? पीछे वहाँ पे भी टूटा, देखिए सर। देखिए किस तरह से इधर ये एक मंदिर था, बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ ये सब उस जमाने की मूर्ति है। ये मंदिर भी तोड़ा जा रहा है। हाँ ये भी अंदर मूर्ति है, अभी भी माँ काली की मूर्ति है। और ये ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है, सब जागृत मूर्ति है ये। और उस पर भी कार्रवाई हो रही है। उसमें भी कार्रवाई हो रही है पूरा। तो लगातार लोगों की झुग्गियों पे कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस बुलडोजर एक्शन में एक मंदिर को भी जो है वो तोड़ा गया है। क्या कहेंगे पंडित जी, मंदिर तोड़ दिया, झुग्गियाँ तो तोड़ ही रहे हैं, कैसे हुआ सब बताइए थोड़ा। देखो पहली बात तो इनको ये कोई इन्फॉर्म दिया नहीं मंदिर का। इनने जो भी कहा कि भाई झुग्गी टूटेगी, मंदिर का जहाँ तक बोला गया था कि नहीं छेड़ी जाएगी, हम जो भी देखेंगे। अब इनका कहना ये कि हमने नोटिस दे दी थी तोड़ने की, लेकिन तोड़ने की नोटिस झुग्गी के दी थी, मंदिर को तो नहीं दी थी किसी को। और हम तो इतने कहते ठीक है आपको तोड़ना ही था तो कम से कम ऐसा तो नहीं था कि हम यहाँ कब्जा करके बैठे हुए थे। आप हमें कुछ समय देते। हम रात के 1:30 बजे तक थे, सीआरपी वाले घूम रहे थे, वो कह तो सकते थे कि सर आप यहाँ से मूर्ति हटा लें, लेकिन इनने ऐसा कुछ नहीं किया। और सुबह 10 बजे 9:30 10 बजे की बात है, मैं इस मंदिर में आया भी हूँ, ताला खोला हूँ, माता की पूजा किया हूँ। जब तक यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था रूल कि मतलब मंदिर हटाई जाएगी। ये तो कंफर्म था आज निकल ये मंदिर हटेगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि अक्सुमाती की एकदम से बुलडोजर मंदिर पे चलेगा। एटलीस्ट हमें बोलते ना कि आप यहाँ से मंदिर हटा लो, मतलब मूर्तियाँ निकाल लो, सामान निकाल लो, तो हम ऑन द स्पॉट हम निकाल लेते, तो दिक्कत नहीं होती। कम से बोल देते कि बिल्डिंग तो टूटेगी, आप मूर्ति निकाल लो, तो हम निकाल लेते। अपना जो सामान है, कूलर, जो भी नए नए सामान है, पंखे सब नए लगवाए थे,
सब कुछ ही खासकर नया ही था। अब बोला भी नहीं, कुछ नहीं, तोड़ के चले गए। आके देख रहा हूँ ये हालत है। अभी आप देवी माता की टूटी हुई मूर्ति लेके आप खड़े हुए हैं। हाँ, अब क्या करें, अब पूरी बॉडी तोड़ दिया ना इन्होंने, पूरी बॉडी तोड़ दी। इसके नीचे दबा हुआ ये सारे बाल माता का बाल जो है सब देख रहे हो आप लोग यहाँ पे। ये किस तरह की कार्रवाई है? मंदिर तो छोड़ना ही चाहिए। मंदिर छोड़ना चाहिए था, एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करे एटलीस्ट। बीजेपी की सरकार है और उसके अंतर्गत ये सारे एक्शन हो रहे हैं। समझ आ रहा है, अगर आप देख रहे हैं, अगर कोई और सरकार होती और उसने ये कार्रवाई कर दी होती तो इस चीज को कैसे दिखाया जाता? ऐसे ही दिखाया जाता, ऑब्वियस ऐसे ही दिखाएंगे ना। अब कांग्रेस की सरकार आए या आम आदमी की पार्टी सरकार हो, वो भी अभी आदर्श देते तो यही हालत ही होती। नाराजगी है बीजेपी से आपकी? नाराजगी थोड़ी बहुत तो होगी, क्यों नहीं होगी। कल इन्फॉर्म तो करते कम से कम कुछ ना कुछ करके। आप बताइए, यहाँ झुग्गी जहाँ मकान की बात हो रही थी, मंदिर नहीं छोड़ रहा है? बस भाई ये सिर्फ कहने वाली बातें थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। जब ये मंदिर नहीं छोड़ी जा रही है तो कहाँ झुग्गी और कहाँ मकान। ये तो सारी बातें वैसी है, अब में किसी को नहीं छोड़ी गई है। और हमारा ये नहीं कहना कि ठीक है सरकार आज निकल इसे तोड़ती या बनाती, जो भी करती, लेकिन आम पब्लिक जो सूचित करना जरूरी था। आप क्या कह रहे थे कि भाई इसीलिए तो वोट दिया था बीजेपी को, है? हमने इसीलिए वोट दिया था ताकि हमारे घर उजाड़े जाए, हमारे मंदिर उजाड़े जाएं। इसीलिए हमने बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी को वोट दिया, हमेशा लाइफ में हमेशा बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन अब वोट जिंदगी में बीजेपी को नहीं देंगे हम। अच्छा, अब नहीं देंगे वोट। इतनी नाराजगी? जब हमारी माता मंदिर तक तोड़ दिया गया हमारा, तो अब हमारा क्या इससे स्वार्थ रहा? जो हमारा होकर, जो हमारी गवर्नमेंट होकर हमारे लिए नहीं कुछ कर रही। हमारा को सिर्फ मूर्ति निकालने का टाइम दे जाते, हमारी कोई नाराजगी नहीं थी। सबसे हमारी नाराजगी है सिर्फ हमारी मूर्ति तोड़। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब झुग्गी की जगह मकान तो छोड़ो, मंदिर भी तोड़ दिया। आप बताइए क्या क्या नाराजगी है आपकी? मैं आपकी सुनने के लिए बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा आप बताएं। आपसे कोई बात नहीं करनी है आप लोगों से। क्या नाराजगी है, थोड़ा बताएं। बीजेपी करती क्या है? गरीब लोगों को हटा देती है, भूखा मारती है। वो देती क्या है? कुछ नहीं देती। पागल है जनता जो बीजेपी को वोट करती है। कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। कोई मकान नहीं देता, कोई किसी को नहीं देता। अपना तो भर ले पहले, वो उनके खुद के पेट भर जाए। बताओ, बीजेपी सारा खाने को बैठी है। मंदिर तोड़ दिया आप लोगों का। मंदिर आज से नहीं था, 80 साल पुराना मंदिर है ये। और उसको तोड़ दिया। आपको दिख नहीं रहा? वही मैं कह रहा हूँ, नहीं आपको दिख नहीं रहा क्या? कितनी नाराजगी है? अरे कम से कम मंदिर तो, जो रोडों पे भी इतना इतना मंदिर बना रखा, उसको पब्लिक छोड़ देती है सरकार, तो इस मंदिर को नहीं छोड़ सकती थी। कभी उम्मीद थी बीजेपी से ऐसा? बीजेपी से ना तो थी ना है और अब आगे रहेगी भी नहीं। खत्म बीजेपी। खूब वोट दिया दिल्ली वालों ने। 25 साल बाद बीजेपी आई है, 25 साल में ही उन्होंने झंडा गाड़ दिया। 27 साल बाद अब बीजेपी का कोई आगे की जनरेशन बीजेपी को लाएगी ही नहीं। आप ही लोगों ने तो वोट दिया कि भाई दिल्ली का विकास हो जाए। करी ना हम लोगों ने, बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती का एहसास हो गया 3 महीने में। बीजेपी किसी को ना तो खाने देती है ना खाती है, लोगों को बर्बाद करती है। खुद के घरों में तो नोटों की गड्डियां भरती हैं और घर में ऊपर फ्लोर जाने के लिए भी लिफ्ट लगती हैं। हम लोगों के लिए क्या छोड़ा है? मोदी जी पे क्या कहेंगे? आप ये मीडिया मेरे सामने से हटाइए, मीडिया से मैं कोई बात नहीं कर सकती। मैं आपकी मीडिया से नाराजगी समझ रहा हूँ कि मीडिया जिस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दिखा रही है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। इसीलिए मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं लोगों की बात दिखाता हूँ। मैं कोई टीवी चैनल से नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। वैसे सारे सरकारी मंदिर सब अपने अंडर में ले लिया, क्या छोड़ा है उन्होंने? कुछ नहीं छोड़ा। मंदिरों से कमा रहे, खा रहे, मंदिरों को तोड़ रहे, उनको सरकारी धरोहर बना रहे, लोगों को रोडों पर बिठा दिया भीख मांगने के लिए। मोदी को क्या कहेंगे? मोदी तो एक नंबर का नालायक है। मोदी ने तो जिंदगी भर, हाँ, अब वो माता बहनें कहाँ चली गई? अपने तो महलों में बैठे हैं, बाकी लोग रोड पे बिठा दिए भीख मांगने के लिए, मरने के लिए। वो तो ये कहते थे कि भाई मोदी का तो घर नहीं है लेकिन सबको घर देगा। वो दे तो दिया, ये घर तो दे दिया। देखो खुला आंगन दे दिया, आसमान सोने को दे दिया, जमीन बैठने को दे दी। कितना अच्छा घर लग रहा है ये गरीबों की हाय ले रहे हैं। तो ये मीडिया मेरे सामने एक सवाल का और जवाब नहीं जवाब देंगे। अब देखिए आपकी लोग मीडिया से किस तरह से नाराज हैं, क्योंकि मीडिया जिस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है, लोगों की मजबूरियाँ वो दिखाता नहीं है। और जो पैरों में गिरने के लिए आते थे खाने के लिए, वोट मांगने के लिए, जब तो पैरों में, जब तो उनसे कहूँ ना झाड़ू पोछा कर दे तो वो भी करने को तैयार। आप ये मीडिया मेरे सामने से हटा लो, मैं आपसे बोल रही हूँ मीडिया के सामने। तो भाई साहब थोड़ा 2 मिनट आपसे और बात करना चाहूँगा। 27 साल बाद बीजेपी को लोगों ने बहुत विश्वास से वोट दिया कि आएगी तो कुछ बदलेगा, और एकदम खंडहर बना दिया। बदल दिया उन्होंने, कितना विकास करा है। देखो 3 महीने के अंदर कितना बदल दिया।
चारों तरफ देखो कितना बदलाव आ रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली को पेरिस बना रहे हैं ये लोग, बन गया पेरिस। कितना गुस्सा आ रहा है? बहुत गुस्सा आ रहा है। जिंदगी में वोट नहीं दूंगा। बीजेपी का कट्टर था, इंद्रजीत नाम है मेरा, बिधूड़ी जी, रमेश बिधूड़ी जी के साथ रहता था। बीजेपी के कट्टर समर्थक थे आप? कट्टर समर्थक, लेकिन अच्छा नहीं किया इन्होंने। मोदी जी जो बातें करते थे बड़ी बड़ी, मोदी जी को इस बीच में नहीं ला सकते। वो केंद्र की बात अलग है, राज्य में जो मैडम साहिबा एक राजकुमारी आके बैठ गई है ना, सब वही है। नहीं, मैं इस पे मोदी जी से इसलिए सवाल करना चाह रहा हूँ जुमला देते हैं जी, जुमलेबाज हैं वो तो इस मामले में। क्योंकि झुग्गी की जगह मकान देने के बाद पहले तो उन्होंने मिले हैं, मकान तो मिले हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। नहीं मिले जैसे मिलने थे। नहीं मिले हैं, जायज मिले हैं, जायज मिले हैं। जिनको मिलने थे उनको जायज मिल गए। अब एक की जगह आदमी 2 या 3 लेगा तो वो नहीं हो सकता। मकान जायज मिल चुके हैं। और जो मंदिर छोड़ दे, लेकिन मंदिर वगैरह को थोड़ा टाइम देना चाहिए था, हमें इसकी नाराजगी है। जो सीनियर्स ऑफिसर्स है ना, उनको एटलीस्ट, हालांकि नंबर भी लिखा हुआ चुके हैं यहाँ है, पर। नंबर पे कॉल भी करते हैं कि आपके यहाँ पे है तो आप हटा लो। सीनियर्स ऑफिसर्स को इतनी लॉजिकल, का तो सम्मान होना चाहिए। ये लॉजिक तो उन पे होना चाहिए। आस्था का सभी सम्मान भी नहीं कर रहे हैं आप लोग।